इतना गैस सिलेंडर मिला मोदी जी गैस सिलेंडर मिला कितना दे आज हम महिलाएं देखिए किस तरह से यहाँ पे महिलाएं काफी यहाँ पे आई हैं, जो कि करछना ब्लॉक है। करछना ब्लॉक में यहाँ महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं और कह रही कि एक दिवसीय हल्ला बोल प्रदर्शन है, जो कि यहाँ पे एक दिवसीय हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया है। आइए हम इनसे बात करते हैं किस बात को लेकर यहाँ करछना ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इन लोगों का पूरा समस्याएं हैं, क्या मांग है इन लोगों की। क्या नाम है भैया? मैं रामब्रिज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन। तो आप यहाँ ब्लॉक में किस मामले को, किस बात को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज यमुना पार की तहसील करछना का विकास खंड करछना स्थित है। इस परिसर में जो है कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क के तत्वाधान में एक दिवसीय हल्ला बोल और धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो हमारी मुखिया है बहन मायावती जी, हमारी आन बान शान है, हमारी एकमात्र राष्ट्रीय नेता है। देखा जाए कि मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी रूपी बटवृक्ष को बड़े ही संघर्षों के साथ रात रात दिया जला करके, कैंडल जला करके पूरे बिखरे हुए बहुजन समाज को संगठित किया। संगठित ही नहीं किया, बहुजनों में राजनीतिक सत्ता की चाबी किस तरह उनके हाथों में आ सकती है, वो हुक्मरान कैसे बन सकते हैं, राजा रजवाड़े कैसे बन सकते हैं, शासक कैसे बन सकते हैं, उसकी ABCD भी सिखाया। और बहुजन समाज पार्टी स्वयं 3 बार टुकड़े में, चौथी बार 7 से 12 में फुल मेजॉरिटी मतलब अपने पैर पे सरकार बनाई। लेकिन देखा जाए 2012 से लेकर के आज की तारीख तक जो भी समय अंतराल है, आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 9% और देश के लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे 3% में सिमट गई है। इसका जो मुख्य कारण हमने खोजा है, बहुजन समाज पार्टी में लगभग 84 से मतदाता हुए, तब से लेकर के बहुजन समाज पार्टी को एक वोट देते हुए चले आ रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है, जैसे बहुजन समाज पार्टी रूपी जो बटवृक्ष है उसको चाल करके कोई दीमक अगर खोखला कर रहा है तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम है। अगर इसे बहुजन समाज रूपी पार्टी को, तालाब रूपी पार्टी को कोई गंदा कर रहा है तो इसमें 3-4 मछलियां हैं। मेवालाल गौतम जी लखनऊ में बैठे हैं और प्रयागराज मंडल रूपी तालाब को गंदा राजू गौतम, अमरिंदर पासी, TN जैसे लोग गंदा कर रहे हैं। इसको गंदा करके जो भी गंदगी फैला रहे हैं, हम बहन जी से मांग करते हैं जितना जल्दी हो सके मेवालाल गौतम को, राजू गौतम को, अमरिंदर पासी को, TN जैसे को तत्काल पार्टी से निकाल बाहर करें, नहीं तो यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा। आज हम यमुना पार की तहसील करछना में कार्यक्रम कर रहे हैं, कल राष्ट्रव्यापी आंदोलन बहुजन समाज पार्टी रूपी दीमक को निकालने के लिए काम किया जाएगा। जिनसे और पार्टियों को कहना है कि BSP जो पार्टी है ये कहीं न कहीं लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए पास झुकती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लाग रही हैं, हम कहते हैं कि जो दूसरे के ऊपर अंगुली दिखाता है उसकी 3 अंगुलियां उसके ऊपर खुद इशारा करती हैं। हम चाहे सपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे BJP की बात करें, बहन जी की जो बात करता है, बहन जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी मान सम्मान बहुजनों की हैं, हमारी भी मान सम्मान स्वाभिमान है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन जी पे जो अंगुली उठा रहा है वो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। हम जो आरोप लगाना चाहेंगे कि अयोध्या में हमारे पुरुषोत्तम राम जी का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सभी पार्टियों के लोग गए, क्या बहन जी भी गई क्या? अभी टाटा भाई, बिरला भाई, अंबानी भाई किसके लड़के की शादी थी, सभी पार्टियों के लोग प्रतिभाग किए, बहन जी गई क्या? सभी पार्टियों के लोग जो मंदिर बनाते, क्या बनाते, जो उद्घाटन करते हैं, अगरबत्ती दिया बदलते हैं, बहन जी भी कभी कोई देखा क्या अगरबत्ती दिया बत्ती जल? बहन जी बहुजन महापुरुषों ने, चाहे बाबा साहेब ने, तथागत बुद्ध ने, मानवर कांसीराम ने जो काम किया, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अगर पूरे भारत में कोई फैलाने वाला काम कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र नेता हमारी आन बान शान बहन जी हैं, इसके अलावा कोई दुनिया में नहीं है। तो क्या उद्देश्य हो सकता है कि BSP पार्टी जो कि नीचे स्तर पर गिरती हुई नजर आ रही है और चंद्रशेखर रावण जो है कि वो थोड़ा उड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये आप सब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जो चंद्रशेखर की बात जो बार बार आप लोग कर रहे हैं
हैं। ऐसे लोग, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, हम भी तो भाई पार्टी से निकाल बाहर किए गए 6 महीने, हमको अगर सपा ज्वाइन करना सपा कर लेते, कांग्रेस तमाम पार्टियां जिसको लेकिन आज भी हम क्या है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हाँ, हमारे पार्टियों में कुछ गड़बड़ी है तो मैं उसका मुर्दाबाद का भी नारा लगा, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी रूपी जो घर है, चाहे हमारा खपड़ैला घर है, चाहे छनियर घर है, मैं इसी घर में जीवन यापन इसी में रहूंगा। और दूसरे लोग जो किराए घर देख रहे हैं ना, तो मानवर साहब की विचार की में स्वर्ग में दास बनने से अच्छा है नरक का राजा बन के रहो। 100 दिन की गुलामी से अच्छा है 1 दिन की सम्मानजनक जिंदगी व्यतीत करो। तो काम रामबृज गौतम करें। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग दूसरी पार्टियों से उनको बैकडोर फंडिंग होती है, निश्चित तो बहुजन समाज पार्टी में फंडिंग नहीं हो पाएगी। ये लोग अपना दिया जला करके, अपना अलग से पेड़ लगा करके उसको पोषित कर रहे हैं, और जो घूम रहे हैं बहुजन समाज पार्टी पलरे कर, कोई उनके पार्टी में जाने वाला नहीं है। हमारे जो थोड़ा अपरिपक्व लोग उनके साथ हैं, आज नहीं तो कल वो फिर अपने पुराने घर में लौट के आएंगे। एक ही घर में जो कि विवाद उथल पुथल नजर आ रहा है, और पार्टियां करें जब एक ही परिवार में उनके इतना विवाद हो रहा है, तो कैसे दूसरे पार्टियों को लेकर और जनता को क्या उद्देश्य करना चाहती हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहें कि जो एक परिवार है, परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार में 4 सदस्य हैं, सबको एक निगाह से देखना पड़ता है। लेकिन होता है कि सबका अपना माइंडसेट अलग है। कोई परिवार का एक सदस्य जो लगता है कि हमारा मुखिया हमारे साथ कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों को अलग घर नहीं बना लेना चाहिए। उसको इंतजार करना चाहिए कि आज ये मुखिया है, कल ये मुखिया नहीं रहेगा, दूसरा मुखिया आएगा, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। और चंद्रशेखर रावण की जो चर्चा बार बार आप सब कर रहे हैं, ऐसे चंद्रशेखर रावण को अगर बहुजन समाज पार्टी में काम करना होता तो बतौर जैसे जयप्रकाश जी है, क्या है वो कहीं बहन जी का नाम नहीं लेते हैं, वो भी पार्टी के लिए बैकडोर से वे बैक टू सोसाइटी या गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर रावण को भी इस तरह काम करना चाहिए। आज मान लीजिए हम कहते हैं कि जैसे एक चना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, अगर हम करें कि 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में, जब तक 2/3 बहुमत सरकार नहीं बनेगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से संसद भवन में अकेले कितना भी चंद्रशेखर रावण बोल ले, जय भीम बोले, जय भीम कसम खा ले, या अच्छी अच्छी बातें बोल ले, लेकिन उनके अकेले वोट से कोई बड़ा